हेलो एवरीवन। तो आज हम टेस्ट सीरीज का पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, अल्पप्राण क्या होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर और य, र, ल, व यह अल्पप्राण होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण वह महाप्राण होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था नागपुर में और 1975 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद दूसरा 1976 में मॉरिशस में हुआ था। तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की थी? तो जो तुलसीदास जी थे उन्होंने विनय पत्रिका की रचना ब्रिज भाषा में की थी। यही सच है, रजनी और एक कहानी यह भी, यह किसकी रचनाएं हैं? तो यह मन्नू भंडारी जी की रचनाएं हैं। मीराबाई की भाषा मूलतः क्या थी? तो जो मीराबाई थी उनकी मूल भाषा थी राजस्थानी। उसका क्वेश्चन है, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। यह युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था। राजा सुदास और 10 राजाओं के एक संघ के मध्य यह युद्ध हुआ था, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। जहांगीर के सिंहासन रोहण का चित्र किसने बनवाया था? यह चित्र अबुल हसन द्वारा बनाया गया था। भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है वह कौन सा है? तो जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा है वह है बलबन का मकबरा। पीटर मुंडी कहाँ का यात्री था? पीटर मुंडी एक ब्रिटेन का यात्री था और यह शाहजहां के शासनकाल के समय भारत आया था। जलियांवाला बाग कांड के समय भारत में वायसराय कौन थे? तो जो जलियांवाला बाग कांड था यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इस समय जो भारत में वायसराय थे वह थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड और इसमें जो गोलियां चलाई थी वो चलाई थी जनरल डायर द्वारा। और जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? यह है अमृतसर में स्थित। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय नेता कौन था? तो जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? तो जो कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष था वो था जॉर्ज यूल। इसने इलाहाबाद में 1888 में जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है उस घटना को क्या कहते हैं? तो ऐसा जब होता है, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे कहते हैं उपसौर। ऐसा 3 जनवरी को होता है सामान्यतः। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है हमारा कीबीथू। पश्चिमी गौमाता है, उत्तरी इंदिरा कॉल है और दक्षिणी हमारा इंदिरा पॉइंट है। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? तो जो हमारी भूकंपीय तरंगें होती है उसको सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। लाल सागर व सुएज नहर एशिया को किससे अलग करती हैं? तो यह एशिया को अफ्रीका से अलग करती हैं। वायुदाब किससे मापा जाता है? वायुदाब को बैरोमीटर नामक यंत्र द्वारा मापा जाता है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य त्रिपुरा है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में है और यह सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? यह दादाभाई नौरोजी की पुस्तक है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का जो गठन हुआ था वह हुआ था वर्ष 2015 में। BM दांडेकर एवं N रथ समिति किससे संबंधित है? तो यह गरीबी निर्धारण से संबंधित समिति है।
और स्वतंत्रता के बाद गरीबी निर्धारण से संबंधित यह पहली समिति है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। इसमें प्रतिवर्ष 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम जाता है, जिस पर 2 लाख रुपए की दुर्घटना तक बीमा होता है। जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। भारतीय नोटों में कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है? भारतीय नोटों में कुल हिंदी व अंग्रेजी सहित 17 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1909 द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसे मॉडले मिंटो सुधार भी कहते हैं। भारत के संविधान में सर्वाधिक प्रभाव किसका दिखता है? तो जो हमारा भारत का संविधान है उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वह भारत शासन अधिनियम 1935 का दिखता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसका गठन किया गया था 1953 में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो मौलिक अधिकार जो है हमारे वह भाग 3 के अंतर्गत आते हैं तथा अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो जो हमारा राष्ट्रपति होता है वह अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जबकि जो राज्यपाल होता है वह अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। पंचायती राज से संबंधित किस समिति ने इसे द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था? तो जो अशोक मेहता समिति थी उसने पंचायतों को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने इसको त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। सोमेश्वर के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो जो सोमेश्वर का चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी वह की थी शांतिलाल त्रिवेदी जी ने वर्ष 1937 में। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ? तो जो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था वह 1979 में मसूरी में एक पर्वतीय सम्मेलन में हुआ था। उत्तराखंड में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है उत्तरकाशी, और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है देहरादून। भेकलताल किस जनपद में है? तो जो हमारा भेकलताल है वह चमोली जनपद में स्थित है। हिमालयन मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो हिमालयन मेगा फूड पार्क महुआ खेड़ा में स्थित है, जो काशीपुर में है। कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1939 में रामनगर में, जबकि गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में कोटद्वार में हुई थी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2002 में। गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो जो इस बार का गणतंत्र दिवस है इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि होने वाले हैं वो हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो यह दिया मिर्जा को चुना गया है। पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना है? तो जो उत्तराखंड है वह इसे शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। इससे पहले सबसे पहले कर्नाटक ने, उसके बाद मेघालय ने यह सेवा शुरू की थी, और जो इसमें हेल्पलाइन नंबर है वह है 1962। 2023 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए थे? तो 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण तथा 91 पद्मश्री थे। धन्यवाद।